नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आइए जो है एक्सरसाइज 3.5 का जो है कुछ क्वेश्चन छूट गया था किसी तकनीकी बस। आइए उसको बताते हैं। जो है देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यस ने ए क्वेश्चन नंबर 4 का जो है थर्ड है एक्सरसाइज 3.5 का। ठीक, लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें कई पार्ट है, उसका थर्ड वाला पार्ट है। यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। आप कोई एग्जाम देते हो, ठीक, अभी तो खैर आप छोटे बच्चे हो, आप गलत करते हो तो आपका नंबर नहीं काटा जाता है, लेकिन आप जो है नौकरी वाले जब परीक्षा दोगे तो वहां पे बेटा क्या होगा, आपको सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन आपका सही हुआ 4 नंबर देंगे। अगर वहीं आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके लिए जो है उसका 1/4, 4 का 1/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 नंबर आपका काट लिया जाता है। यानी यही बात यहाँ पे कही गई है। आप समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं, आंसर उसका सही लिख रहे हैं तो जितने नंबर का है उतना नंबर दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप गलत आंसर लिख रहे हैं तो उसके लिए आपका नंबर काट लिया जा रहा है। तो यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिले। यानी जब सही लिखा है तो 3 अंक मिल रहा है और गलत लिख रहा है तो 1 अंक मिल रहा है, और कुल काट पीट के 40 नंबर मिल रहा है उसे। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, कह रहा है अगर 3 की जगह 4 देते तथा गलत उत्तर पर 2 अंक काटते, 1 की जगह 2 काटते तो वो 50 नंबर पाता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे इसको बताना है। अब देखिए बेटा, प्रश्न की संख्या 3 अंक मिले, यानी कुछ प्रश्न होंगे जिसमें वो सही किया है, कुछ प्रश्न होंगे जिसमें वो गलत किया है। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं बेटा जो है, माना सही प्रश्न के उत्तर की संख्या x और गलत उत्तर की संख्या y। ठीक, इसने सही उत्तर जो दिया है उसकी संख्या हमने x मान लिया और जो गलत उत्तर दिया है उसकी y मान लिया। अब बेटा प्रश्न के हिसाब से चीजें क्या हो जाएंगी, ध्यान दीजिए। प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, यानी अगर तुम 5 क्वेश्चंस का आंसर सही लिखी हो तो 3 नंबर के हिसाब से 15 नंबर मिलेगा। ऐसे इसके पास 5 क्वेश्चन की जगह बेटा x क्वेश्चन है, अगर 3 अंक मिले तो 3x हो जाएगा, यानी 3 गुणे x हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से बेटा क्या हो रहा है, y निकल जा रहा है। क्यों y निकल रहा है, क्योंकि अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती किया जा रहा है, यानी जितना नंबर आया है उतने से इसको काट लिया जा रहा है। यानी 1 गुणे y हो जाएगा बराबर कई अंक मिल रहा है उसे, 40 अंक मिल रहा है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बेटा। ये समझने की कोशिश कीजिए। 3 अंक यानी उसने सही उत्तर 3 दिया और सही उत्तर की संख्या कितनी है x, तो 3x। गलत उत्तर पर 1, यानी गलत प्रश्न की संख्या y है, यानी y गुणे 1 क्या हो जाएगा, y बराबर 40 हो जाएगा। आगे ये तो समीकरण 1 हो गया। चाहिए तो यहाँ से y का मान निकाल लीजिए। अगर y निकालेंगे उधर जाएगा प्लस y हो जाएगा और 40 को इधर ले आएंगे 3x माइनस 40 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगली बात वही कह रहा है कि अगली बात में कह रहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं। ठीक, तो 4 गुणे x हो जाएगा, 2 अंक की कटौती यानी 2y हो जाएगा बराबर कई अंक मिलता है बेटा उसे, 50 अंक मिलता है। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए y का मान, अब क्वेश्चन में कह दिया बच्चा कि किसी भी विधि से हल कीजिए, आपकी जो मर्जी हो।
प्रतिस्थापन लगाने का मन है प्रतिस्थापन लगाइए, विलोपन लगाने का मन है विलोपन लगाइए, वज्र गुणनखंड लगाने का मन है वज्र गुणनखंड लगाइए। कोई इसके लिए आपको बाउंडेशन नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए। अब बेटा y बराबर 3x माइनस 40 किस में रखेंगे बेटा, समीकरण 2 में रखने पर y की जगह रखेंगे 4x, 2y की जगह 3x माइनस 40 बराबर क्या हो जाएगा 50। यहाँ से 4x 3 का गुणा करोगे 6x माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8 बराबर क्या हो जाएगा 50। यहाँ से 4x में से 6x घटाओगे बेटा बचेगा माइनस 2x, यहाँ से 50 इधर लाओगे 80, x बराबर क्या होगा घटाओगे बेटा माइनस 3, नीचे माइनस 2 काट दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, x बराबर आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 50 में से 80 घटाइएगा माइनस 30, ये 2 उठा के कहाँ लाए नीचे ले आए, 2 से भाग दोगे 2 15 दूनी 30 और माइनस से माइनस कट जाएगा। यानी बेटा जब x का मान हमारे पास आ गया, x का मान हमारे पास आ गया 15, तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में। समीकरण 1 में रखते हैं 3x माइनस वाई बराबर 40 है, तो 3x की जगह बेटा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा माइनस वाई बराबर 40। यहाँ से 15 तिया 45 हो जाएगा, 40 इधर आएगा बराबर y हो जाएगा। यहाँ से घटाइएगा तो 5 आ जाएगा, y बराबर 5। अब जो माने हैं आप देखिए क्या माने, सही प्रश्न के उत्तर की संख्या x माने, यानी क्या क्या हो जाएगा देखिए, सही प्रश्न के उत्तर की संख्या x यानी कितना है 15, गलत उत्तर की संख्या बराबर y बराबर कितना 5। कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, कुल प्रश्न 15 प्लस 5 बराबर 20 हो जाएगा। ठीक, अगर किसी को चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि गलत है तो चेक कर सकते हैं। देखिए कह रहा है प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, सही उत्तर 15 यानी 15 तिया 45, गलत उत्तर पर 1 की कटौती यानी 5 उत्तर गलत घटाओगे क्या आएगा 40। इस तरीके से आप आंसर की चेकिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोई ये मार्ग है, ठीक है, दो ठो स्थान है, एक A है दूसरा B है। A कह रहा है इसके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो कै किलोमीटर है 100 किलोमीटर। कह रहा है एक कार A से तथा दूसरी कार B से चलना प्रारंभ करती है। कोई कार यहाँ पे है, ठीक, ठीक, एक कोई कार है यहां से चलना प्रारंभ करती है और कोई कार है बेटा यहां से चलना प्रारंभ करती है। ठीक, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। रुक जाइए, क्वेश्चन गलत है। देखिए बेटा क्वेश्चन, एक राजमार्ग पर दो स्थान A एंड B है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, A हो गया, B हो गया 100 किलोमीटर। एक कार A से यहाँ से कोई कार चलती है तथा दूसरी कार B यहाँ से कोई चलती है, एक ही समय पर चलना स्टार्ट करती है। मान लीजिए 10 बजे चलती है तो ये भी बेटा 10 बजे ही चलती है। ठीक है, वैसे इसका कोई रोल नहीं है 10 बजे मानने का, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक, यानी दोनों चलेंगी तो यहाँ अगर मान लो यहाँ पे दोनों का मेल हो रहा है, इधर से आके मिल रही है इधर से आके मिल रही, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 5 घंटा लगेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, मान लेते हैं, माना पहली
कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, दूसरी की जो है मान लेते हैं सेकंड कार की चाल बेटा जो है y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए अगर एक ही दिशा में दोनों जाएंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे बेटा, ठीक, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यानी क्या होगा, ये 100 किलोमीटर की दूरी दोनों तय कर रही है। ठीक, तो यानी इनका जो है चाल क्या हो जाएगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में कार की चाल, दोनों कार की चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। ए y माइनस एक्स भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो वैल्यू जो आएगी उस पर डिपेंड करता है कि कौन किसकी चाल ज्यादा है किसकी चाल कम है। ठीक, ये तो सेम डायरेक्शन में बेटा चाल हो गई। ठीक है, अब ये चाल हो गई तो हमें पता है क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। ठीक, चाल हमारे पास मिल गया x माइनस वाई, दूरी हमारे पास है 100 किलोमीटर, टाइम कितना लगता है बेटा 5 घंटा, काटोगे तो 20, यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 1 हो गया। यहाँ से x का मान निकालोगे तो 20 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, ये तो था कि सेम डायरेक्शन में चल रही उसके लिए। ठीक, अगर बेटा विपरीत डायरेक्शन में चल रही, कोई कार ए यहाँ पे है, ठीक, कोई यहाँ पे है, ठीक, ये तो सेम डायरेक्शन में था, मान लीजिए कोई कार यहाँ पे है और एक दूसरी कार यहाँ पे है, ए इधर जाएगी और ए इधर जाएगी विपरीत डायरेक्शन में, तभी ए और बी की दूरी कवर होगी। दूरी वही है बेटा 100 किलोमीटर है। इन दोनों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में और ये वाले यहाँ से यहाँ तक जाने में। ठीक है, अब ये दोनों कहाँ से चलती हैं ये नहीं पता है, लेकिन ये जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, दोनों को मिला करके जो टाइम लगता है वो लगता है 1 घंटे का टाइम लगता है। ठीक, अब देखो ये इधर से जा रही है ये उधर जा रही है, यानी इनकी चाल जो है ठीक विपरीत दिशा में जो चाल हो जाएगी कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस वाई हो जाएगी। यहां भी चाल बराबर क्या लगाएंगे, दूरी बटे समय लगा देंगे। चाल हमारे पास है x प्लस वाई, दूरी हमारे पास है 100 किलोमीटर, समय हमारे पास बेटा 1 घंटा। ठीक, यहाँ से x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर 20 माइनस वाई, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो। ठीक, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 100 है, x की जगह बेटा 20 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 100। क्वेश्चन कहाँ चला गया, देखिए बेटा गलत हो गया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप गलतियां करेंगे मेरी तरह तो दिक्कतें होंगी, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, वाई वाई क्या हो जाएगा बेटा 2y, 100 इधर जाएगा माइनस 20, 2y बराबर 100 में से 20 घटाओगे बेटा क्या आ जाएगा, 100 में से 20 घटाओगे 80 हो जाएगा, y बराबर 80 बटे 2, काटोगे तो यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा बेटा, y बराबर 40 मिल जाएगा। दिख रहा है या नहीं आप लोगों को, दिख रहा है, y बराबर 40। क्या कीजिए, जो है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ कहीं है। ठीक, यहीं रख देते हैं, x बराबर 20 प्लस वाई, x बराबर 40 प्लस 20 क्या हो जाएगा, x बराबर 60 हो जाएगा। ठीक,
तो अगर आप चेक करना चाहें जो है x का मान आ गया, ये y का मान आ गया, अगर आप चेक करना चाहें कि सही है या गलत है तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए x 60 है और y हमारे पास क्या आ गया 40, यानी जो है पहली कार की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी कार की चाल हमारे पास क्या है जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। कह रहा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब 5 घंटे पश्चात मिलती है, लिखिएगा नहीं, जो हम बता रहे हैं आप चेक कर लीजिए। 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, इनकी चाल जो है मान लीजिए वाई है, ठीक है। अब ये 100 चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है बेटा। चाल हमारे पास क्या है, चाल हमारे पास 40 है, ठीक। दूरी हमारे पास कितनी है, दूरी तो हमें पता करना है कितनी दूरी चलता है। समय हमारे पास 5 घंटे, तो 5 चौक को 20, 200 आ जाएगा ये दूरी, ठीक। आगे देखिए अगला जो है x है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 60, दूरी कितना है यहाँ पे, दूरी यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक। तो 5 घंटे 6 पचे 30, 300, 300 ये तय करेगा, 200 ये तय करेगा। 300 में से अगर 200 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 100 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अब क्या है कोई आयत है, मान ले रहे हैं, माना आयत की लंबाई x है और चौड़ाई बेटा कितनी है y है। अब देखिए आपको पता होगा बेटा कि क्षेत्रफल का फार्मूला आयत के जो है क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, सही, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक। देखिए कह रहे यदि लंबाई 5 इकाई बढ़ा दी जाए, यानी प्रश्नानुसार प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से पढ़ के आप करिए। लंबाई कह रहा है 5 इकाई यानी x प्लस 5, चौड़ाई कितनी 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, 5 इकाई उसको कम किया जा रहा है और इसको क्या कर दिया जा रहा है, y को जो है क्या किया जा रहा है 3 बढ़ा दिया जा रहा है। तो क्षेत्रफल पहले स्टार्टिंग में दे रखा है बेटा, कितना हो जाएगा 9। अब लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x माइनस 5 गुणे y प्लस 3 बराबर 9 हो जाएगा। अगर इसका इसमें गुणा करना चाहे तो क्या होगा एक्स वाई, ठीक। और x का 3 में करेंगे 3x, 5 का y में करेंगे 5y, 5 का 3 में करेंगे 15 बराबर 9। यहाँ से एक्स वाई प्लस 3x, ठीक, माइनस 5y बराबर इधर जाएगा 15 9 क्या आ जाएगा 25, समीकरण 1 मान ले रहे हैं। आगे देखिए आगे वो क्या कह रहा है, ये तो पहली बात है। दूसरी बात में क्या कह रहा है बेटा, दूसरी बात में कह रहा है कि यदि लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दे, यानी अब लंबाई x प्लस 2 और चौड़ाई y प्लस 3। देखिए क्या बढ़ा रहा है, लंबाई को 3 यानी 3 यहाँ बढ़ेगा 2 यहाँ बढ़ेगा, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब ये जो क्षेत्रफल पहले से था, ठीक, क्षेत्रफल पहले से था वो कितना बढ़ जाता है 67 बढ़ जाता है, ठीक। यानी पहले कितना था क्षेत्रफल, एक्स वाई था क्षेत्रफल, ठीक, लिख लीजिए x प्लस 3, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल x y प्लस कितना बढ़ता है 67, क्योंकि क्षेत्रफल अगर x y है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 67। यहाँ भी देखते हैं कह रहे हैं 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी क्षेत्रफल कितना हो जाता है, यहाँ से क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई यानी x y, इसका क्षेत्रफल बेटा क्या होगा x गुणे y होगा, ठीक। तो x y कितना कम हो जाता है 9 कम हो जाता है यानी -9 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ ये लिखेंगे एक्स वाई माइनस 9 लिखेंगे, एक्स वाई माइनस 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे उस चीज को, एक्स वाई माइनस 9। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ये तो खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ क्या बचेगा 9 माइनस 9, इधर आएगा प्लस 15, देखेंगे तो क्या मिलेगा 3x माइनस 5y, और 15 में से 9 घटेगा क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ से x का मान निकालना चाहें तो क्या मिल जाएगा 3x बराबर 6 प्लस 5y, और यहाँ से x बराबर 6 प्लस 5y बटे 3, समीकरण 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए वही काम यहाँ भी करना। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस 3 गुणे y प्लस 3 बराबर एक्स वाई प्लस 67 हो जाएगा, ठीक। इधर देखिए करते हैं, x प्लस 3 y प्लस 3 y प्लस 2 बराबर एक्स वाई प्लस 67 हो जाएगा। x का y में कीजिएगा एक्स वाई, देखिए इसका इसमें हो एक्स वाई, x का 2 में कीजिएगा 2y 2x, 3 का y में कीजिएगा 3y, 3 का 2 में कीजिएगा 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 2x प्लस 3y बराबर 67, इधर जाएगा 6। यहाँ से x का मान रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 से रखने पर तो यहाँ से 2x की जगह 6 प्लस 5y पूरे के बटे 3 प्लस 3y बराबर 67 में से घटाइएगा 61। यहाँ कुछ नहीं है, एलसीएम लेते हैं, 3 आएगा, ठीक। 3 से 3 कट जाएगा, एक बचेगा, 2 का 6 में 12, 2 का 5 में 10y, 3 का करोगे 3y बराबर 61, फिर ये गुणा कर दीजिए, यहाँ से 12 कितना हो जाएगा, ए 9 और 10 19y बराबर 61 गुणे 3, 61 का 3 में गुणा कर लिएगा, 3 एक नाम 3, 3 6 18, ठीक। अब देखिए 119y 183, इधर जाएगा -12, घटाइएगा तो कितना आएगा, इसमें से 3 में से 2 जाएगा 1, 8 में से 1 जाएगा 7, 171 19y, y बराबर 171 बटे 19, 19 नाम 101, क्या आ गया y बराबर 9। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x बराबर 6 प्लस 5y पूरे के बटे 3 है, तो 6 5y, y मतलब क्या है 9 पूरे के बटे 3, 6 प्लस 9 बचे 45 पूरे के बटे 3, यहाँ से 45 और 6 कितना हो जाएगा 51, काटोगे तो x बराबर बेटा क्या आ जाएगा 17, यानी जो लंबाई है बेटा वो कितनी 17, और जो चौड़ाई है वो बेटा कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ये चीजें हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, कह रहा है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी अगर लंबाई x चौड़ाई y माने तो क्षेत्रफल x y, कह रहे 5 इकाई लंबाई कम है और 3 इकाई चौड़ाई बढ़ा दी गई, यानी 5 ठो क्या है लंबाई कम किए 3 बढ़ा दिए, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग कम हो जाता है, यानी पहले जो क्षेत्रफल था उससे 9 कम हो जाता है। अब इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, अब ये नया वाला क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करने पर ये आ गया इक्वेशन, समीकरण 1 मान लिया। आगे कह रहे हैं लंबाई को 3 बढ़ाने पर चौड़ाई को 2 बढ़ाने पर क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है, पहले का क्षेत्रफल x y था 67 बढ़ गया। अब यहाँ से क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ से हो गया और क्षेत्रफल यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ से x का y में करोगे x y, x का 2 में करोगे 2 x, 3 का y में करोगे 3y, 3 का 2 में करोगे 6, ठीक। अब यहाँ से x y प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ये चीजें यहाँ पे बची हैं ऐसे कैसे, और इसको उठा के इधर माइनस आ गया। अब यहाँ से क्या किया हमने, ये जो x वाला मान था यहाँ पे उठा के लाके रख दिया x की जगह, ठीक। अब x की जगह लाके रखा तो यहाँ से कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, 3 से 3 में भाग दोगे 1, 1 का इसमें गुणा करोगे वही रह जाएगा, 2 का 6 में करोगे 2 6 12, 2 का 5y में करोगे 2 5 10, 3y, 3 का 3 त्रिका 9y, 61 बटे 1 3 गुणा कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
यहाँ से 12 10 और 9 19 वाई आ गया, 3 का 61 में करोगे 183, ये 12 इधर माइनस हो गया 171, वाई बराबर 19 9 171, यानी वाई बराबर 9 आ गया। y का मान बेटा उठा के x में रख दिया हमने, तो y 9 है, 9 पचे 45 6 51, 3 से आप भाग दोगे 17 आएगा, यानी x 17 आ गया, y 9 आ गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 3.5 खत्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।